Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is a perfect series for you. यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। और इस सीरीज़ के कंटेंट्स को आप अगर अच्छे से वॉच करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो श्योरली आपका JIB जो अटेम्प्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर एट लीस्ट 50 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। AFM का आज लेक्चर नंबर 31 है जहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनोटीज। राइट, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, जैसे आपके लिए एक कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और साथ ही साथ MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन। अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स कहाँ से मिलेगा? फॉर अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और उस लिंक पर क्लिक करने से आपको मिलेगा एक ऑप्शन टू अवेल अ 2 डे डेमो मास्टर कोर्स। ठीक है ना? हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका आपको एक 2 डे का डेमो कोर्स मिल जाएगा, यानी कि मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा आपको फॉर अ पीरियड ऑफ 2 डेज। ठीक है ना? तो आप 2 दिन जो है उसको एक्सेस को अवेल कर कर 1 रुपये की फी पेमेंट से मास्टर कोर्स का एक इनसाइट ले सकते हैं एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग द मास्टर कोर्स। राइट, अब हम बात करते हैं टॉपिक की और बाकी कोर्सेज के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो एनोटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि एनोटी क्या है। देखो, एनोटी का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट पेड बाय यू या फिर पेड टू यू at a specified frequency over the course of a fixed period। ठीक है ना? तो 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पेमेंट है एनुटी में वो क्या रहेगी? पेमेंट आपकी फिक्स्ड रहेगी। देन आपकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड रहेगी। ठीक है ना? और आपका जो पीरियड है वो भी स्पेसिफाइड रहेगा। जैसे मान लो ए ने बी को लोन दिया, ठीक है ना? बी ए को उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता है। डन। ये जो इंस्टॉलमेंट पे करी जा रही है ये पे करी जा रही है ₹10,000 पर मंथ। ठीक है ना? और फॉर इसको 3 इयर्स ऐसा पे करना है तो ये बी का लोन जो है ये रीपे हो जाएगा। अब देखिए, पेमेंट्स फिक्स्ड है यानी 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है पर मंथ, यानी इंटरवल्स भी आपके फिक्स्ड है कि हर महीने के बाद पेमेंट करनी है और टाइम पीरियड भी फिक्स है, दैट इज 3 इयर्स तक ये पेमेंट करनी है। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको एनुटी बोल सकते हैं। जहां पर आपकी पेमेंट फ्लक्चुएटिंग होगी वो आपकी एनुटी नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो एनुटी समझ में आया? जैसे आपने कोई होम लोन लिया, होम लोन लेकर आपने उसके अगर इंस्टॉलमेंट्स आप कुछ ऐसे दे रहे हो कि हर साल आप 1-1 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो जनवरी 21 में 1 लाख पे किए, जनवरी 22 में 1 लाख पे किए, जनवरी 23 में 1 लाख पे किए, तो ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए एनुटी है। क्यों है एनुटी? क्योंकि पेमेंट फिक्स्ड है, हर साल 1-1 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। देन आप हर 1 साल के बाद पेमेंट कर रहे हो एंड देन आपका जो टाइम पीरियड है वो भी फिक्स्ड है कि 3 इयर्स तक आपको पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया? ऐसे ही कार लोन को भी समझ सकते हो आप। सेम प्रोसेस है कि जनवरी फरवरी मार्च हर महीने आप 10-10 हज़ार की पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने के लिए पेमेंट कर रहे हो और टाइम जो गैप है वो भी आपके स्पेसिफाइड है, हर 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया एनुटी क्या है? आगे बढ़ते हैं। एनुटी मेरे पास 2 टाइप की होगी। एक एनुटी मेरे पास होगी ऑर्डिनरी एनुटी, वेयर एज द अदर टाइप ऑफ एनुटी आई हैव इज एनुटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनुटी क्या है? ऑर्डिनरी एनुटी एक ऐसी एनुटी है जहां पर आपकी पेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड आपको पे करना है। जैसे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, मान लो आपने कोई एनुटी ली, कोई एनुटी है वो 5 साल के लिए है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो 5 इयर्स के लिए। तो आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट ईयर के एंड में होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ इंस्टॉलमेंट फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट फिफ्थ ईयर के एंड में अगर आप पे कर रहे हो तो आपकी एनुटी क्या है? ऑर्डिनरी एनुटी की कैटेगरी में आएगी। बट अगर आपकी एनुटी की पेमेंट कुछ ऐसी है कि आपकी एनुटी की पेमेंट पहली इंस्टॉलमेंट आप जैसे ही आपने वो एनुटी मतलब आपकी स्टार्ट हुई, मान लो
लोन था, तो जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी बिगिनिंग में ही पेमेंट हो गई, फिर फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में और फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में पेमेंट हुई। यहाँ पर तो फिफ्थ ईयर के एंड में कोई भी पेमेंट नहीं हुई। तो ये आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, तो ये आपके लिए क्या होगी, ये आपके लिए एन्युटी ड्यू होगी। जैसे आप इसको रेंट से रिलेट कर कर समझ सकते हैं। आप रेंट हमेशा एडवांस में पे करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आप पे कर कर चलते हैं अपना रेंट, तो वो क्या है, आपकी एन्युटी ड्यू है। ऑर्डिनरी एन्युटी को आप कहीं ना कहीं सैलरी के साथ रिलेट कर सकते हो। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैम सैलरी तो हमारे को स्टार्टिंग में ही मिलती है मंथ की, बट द सैलरी यू आर रिसीविंग इन द स्टार्टिंग ऑफ, लेट्स से अभी अगस्त चल रहा है ना, तो जो सैलरी आपको अगस्त की स्टार्टिंग में मिली वो सैलरी अगस्त की नहीं मिली है, वो सैलरी एक्चुअल में सैलरी कौन से मंथ की है, जुलाई मंथ की सैलरी है जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काम कर कर दिया है। बट आपने जो अगस्त का रेंट पे किया है, दैट रेंट इज फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त, ठीक है ना, ये इस महीने का आपने एडवांस रेंट पे कर दिया है, तो ये आपके लिए क्या होगी, एन्युटी ड्यू होगी। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्डिनरी एन्युटी में एन्युटी ड्यू से एक पेमेंट कम होती है, ये कम रिस्की है ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि यहाँ पर मनी जो है वो आप ज़्यादा टाइम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आप पहले पूरा 1 साल मनी को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिस्क कम है। एन्युटी ड्यू कंपैरेटिवली रिस्कियर है क्योंकि आपको इमीडिएट पेमेंट्स जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरेटिवली कम आएगी। इसको हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है टू कंटिन्यू फर्दर विद द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि जो आज मनी की वर्थ है वो फ्यूचर में नहीं होगी। कहने का मतलब, जो मनी की वर्थ आज की डेट में है, फ्यूचर में मनी की वर्थ उससे कम होगी। जैसे सोहन है, ये एक पर्सन हमारे पास आए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझाने के लिए, तो सोहन को ऑप्शन दिया गया बाय हिज फ्रेंड मोहन कि तुम जो है वो मुझसे या तो आज ले लो 1 लाख रुपए, आज की डेट यानी 1 जनवरी 2024 को, या फिर तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लेना, ये 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना, या फिर तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लेना ऑन 1 जनवरी 2025। सोहन कंफ्यूज हो गया कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए ज्यादा बेटर है। 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 1 जनवरी 24 को लो या 1 जनवरी 25 को लो, बात तो एक ही है। बट नो, बात एक नहीं है। जो मनी की वर्थ जो 1 लाख की कीमत, जो 1 लाख की वर्थ 1 जनवरी 2024 को है, वो 1 जनवरी 2025 को नहीं होगी। यहाँ पर उसकी कीमत कम होगी, लेस होगी, ठीक है ना। सो 1 लाख रुपीज टूडे इज मोर वर्दी देन 1 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2025। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सोहन आज 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए ले लेता है, तो वो इन 1 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करेगा। लेट्स से बहुत ज्यादा उसे इनकम नहीं भी हो रही, 2% भी अगर उसने इस पे इंटरेस्ट कमा लिया, तो 1 जनवरी 2025 को सोहन के पास 1,02,000 रुपए होंगे, ना कि 1 लाख रुपए, ठीक है ना। बिकॉज मनी के ऊपर आप अर्निंग पोटेंशियल होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए मनी की वर्थ जो आज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मनी वर्थ इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मनी के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, अर्निंग पोटेंशियल है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, लेकिन मेन रीजन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या है, अर्निंग पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते। तो वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको भी समझा कर रही हूँ। अब हमें बात करनी है 4 कंसेप्ट्स की। हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और हमें एक चाहिए ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, देन एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालना है तो क्या होगा। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या थी? ऑर्डिनरी एन्युटी थी जहां पर आप पेमेंट कर रहे थे एंड ऑफ पीरियड में,
क्लियर है? अब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पर आ जाओ। तो देखो फ्यूचर वैल्यू जब मुझे निकालनी होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n, यही फॉर्मूला होता है। और जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो मैं फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देती हूँ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। ठीक है ना? दिस इज हाउ आई कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मान लीजिए आपको एन्युटी समझ में आ गया। पहले एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, बुक के एग्जाम्पल्स हैं आपकी, तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से फ्यूचर वैल्यू वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ऑर्डिनरी एन्युटी यानी पेमेंट हर ईयर के एंड में होगी। हमने 5 साल तक 1,000 रुपये या तो पे किया या रिसीव किया, डजेंट मैटर। तो हर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड एंड फिफ्थ ईयर एंड में पेमेंट हो रही है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। ठीक है ना? तो फिफ्थ ईयर के एंड में अगर मैं फ्यूचर वैल्यू देख रही हूँ, अब देखो n यानी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मैं फ्यूचर के नंबर ऑफ ईयर्स देखूंगी। ठीक है ना? और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं पास्ट के नंबर ऑफ ईयर्स देखूंगी। अभी देखना कैसे। देखो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट हो रही है। अब इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? कुछ भी टाइम पीरियड नहीं बचा, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 0। तो ये हो गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू 1000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिया है 5%। ठीक है ना? 5% को मैंने जब 5 से डिवाइड किया 100 को तो ये आ गया 0.05। और यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में क्या है? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 1.05 आ गया। तो 1.05 की पावर कितनी आ गई? 0, क्योंकि इसके बाद कितने ईयर्स बचे थे? 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 1000 आ गया। फिर फोर्थ ईयर के एंड में जो पेमेंट हुई उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? यहाँ से यहाँ तक बचे हैं जी हमारे पास 1 ईयर। तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई? 1। थर्ड ईयर के एंड के बाद मेरे पास कितना टाइम पीरियड बचा यहाँ से यहाँ तक? तो ये बचे हैं 2 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स, यहाँ पे 4 ईयर्स। तो आपने 2, 3, 4 लगाकर आपने सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली, सॉरी फ्यूचर वैल्यूज निकाल ली। और इन सब का जब आपने सम करा तो आपके पास क्या आ गई? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई 5525.64। क्लियर है? देखो अब यही फ्यूचर वैल्यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला इज कैश फ्लो ऑफ द पीरियड मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई से डिनोट किया, पावर n माइनस 1 अपॉन आई। आप इस फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन करें या ऐसे क्वेश्चन करें, दोनों ही वेज से आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एंड आई बिलीव रैदर देन लर्निंग 4 डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, आप अगर ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना इस फॉर्मूला से सीख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। थोड़ा सा आपको लिख लिख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आपके पास पेपर में कैलकुलेटर होता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रैदर देन लर्निंग फॉर्मूलाज और फिर पेपर में जाकर उन फॉर्मूलाज को भूल जाना, आई बिलीव कि ये मेथड, ये पैटर्न ज़्यादा आसान है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अगेन ऑर्डिनरी एन्युटी है तो यानी एन्युटी एट द एंड ऑफ द पीरियड है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मुझे याद है, दैट वाज फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5 ले लिया। अब हर साल के एंड में पेमेंट हो रही है। बस अब ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू में मुझे n, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मुझे n क्या लेना है? मुझे n लेना है पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना? अब पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स से क्या मतलब है? पहले वाले नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट हो रही है इससे पहले कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 1 ईयर। इससे पहले कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 2 ईयर। यहाँ से पहले कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 3 ईयर्स। इधर से पहले हो चुका है 4 ईयर्स और इससे पहले हो चुका है आपके पास 5 ईयर्स। ठीक है ना? तो आपने फॉर्मूला लगाया
फ्यूचर वैल्यू कितनी थी 1000 डिवाइड बाय 1.05 पावर 1 फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि एक साल हो चुका है। फिर नेक्स्ट ईयर में 2 3 4 एंड 5, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी आ गई 4329। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लोज मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। तो अगेन ये फॉर्मूला थोड़ा सा टीडियस है, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ये मेथड ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एन्युटी ड्यू की। एन्युटी ड्यू मतलब पेमेंट कब हो रही है, एन्युटी ड्यू का मतलब है मेरी पेमेंट हो रही है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। अगर मेरी पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो रही है, यानी 1000 रुपीज़ मैं ईयर की स्टार्टिंग में पे कर रही हूँ, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 0 ईयर में आ जाएगी, फिर फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में मेरे को पेमेंट करनी है। निकाल क्या रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। n क्या होगा, फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी बाद वाले नंबर ऑफ ईयर्स को देखेंगे। तो 0 के बाद कितना टाइम पीरियड है, ठीक है ना, वो हम देख कर चलेंगे। 0 के बाद कितना टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5, तो ये देखो यहाँ पर पावर क्या ली 5। 1 ईयर फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग के बाद कितना टाइम पीरियड है 4, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग के बाद 3, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग के बाद 2 और फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग के बाद, तो यहाँ पर कितना टाइम पीरियड बचा, एक ही साल बचा, तो पावर 1। सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, इनका सम किया, तो मेरे पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू 5801.92। और अगर शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना चाहें, सो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन लर्न इट, यू कैन अप्लाई इट। आगे बढ़े, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू यानी कि जहां पर पेमेंट आपकी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो रही है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर बिगिनिंग आएगा और पहली इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी, एक्सक्यूज मी। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ आएगी 0 ईयर के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, अगेन यहाँ पर पेमेंट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आएगी। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n, ठीक है ना। तो 1000, अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस टाइम पीरियड देखना होता है। यहाँ से पहले तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, तो यहाँ पर पावर क्या आएगी 0, देन पावर केम टू बी 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कितनी आ गई, 4545.95। एंड दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला यू कैन से। तो आप अगर इसको लर्न कर सकते हैं, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चारों ही कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी हैं, हमें बस प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उनको प्लस करते जाना है, तो हमारे पास कैलकुलेशन कर कर आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन शीट जो आप यूज करेंगे फॉर रिवाइजिंग इंटरेस्ट एंड एनुटीज, दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, बट सेपरेटली समझाना बहुत ज़रूरी था, सो दैट इज़ वाई इनकी रिवीजन शीट एक ही बना दी है मैंने। तो आप इससे इंटरेस्ट को भी रिवाइज कर सकते हो और एनुटी को भी रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स 10,000 एनुअली फॉर 3 years at 10% per annum। if deposits are made at the end of the each year, तो फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ गई थी 33,100। वो ये कह रहे हैं कि अगर सेम डिपॉजिट मैं बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर में लगाऊं, तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी। एंड ऑफ द ईच ईयर को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी एनुटी, और बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर को हम क्या बोलते हैं, एनुटी ड्यू। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं अब एनुटी ड्यू के हिसाब से आप हमें कैलकुलेशन कर कर बताओ कि कैसे कैलकुलेशन होगी। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, 10,000 रुपये जो है उनकी पेमेंट हो रही है, 10,000 10,000 10,000, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% है, यानी 0.10 है।
ठीक है ना। एन मुझे इन्होंने 3 ईयर्स दिया हुआ है। अब अगर मुझे बिगिनिंग ऑफ द एज पीरियड में निकालनी, यानी 0 ईयर की स्टार्टिंग में, 1 ईयर की स्टार्टिंग में एंड 2 ईयर की स्टार्टिंग में, तो इससे पहले नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो इससे पहले कितने होंगे, 0, यहाँ पर होंगे 1, यहाँ पर होंगे 2। कैलकुलेशन कर ले। फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। तो मैं सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। यहाँ आ जाएगा 10,000, 1.10 पावर 0, देन 10,000, 1.10 पावर 1 एंड 10,000, 1.10 पावर 2। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट जो मेरे पास कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 12100 और यहाँ पर कैलकुलेट कर कर आ जाएगा 13310। इन सबको मैंने प्लस किया तो मेरे पास प्लस कर कर आंसर आ रहा है 36410। तो मेरी देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है, 36,410, यानी ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर कर आसानी से अपने आंसर जो है उन्हें निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी। In an ordinary annuity, payments occur at the end of the each period. Ordinary annuity में कह रहे हैं payments end of the each year में होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। In an annuity due, payments occur at the beginning of the each period, ये भी बात ठीक है। फिर लिखा है उन्होंने कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स टुडे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब है फ्यूचर पेमेंट्स की आज की वैल्यू, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। Question number 3, a borrower has to make a payment of 20,000 at the end of each year for the next 4 years. Discount rate 10% है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अगेन यहाँ पर, तो अब निकालनी है आपको प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लो, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। 20,000 की पेमेंट करनी है फॉर 4 ईयर्स, तो 20 20 20 एंड 20। ठीक है ना। तो अगर मेरे को 20,000 की पेमेंट करनी है तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा n क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो प्रीवियस वाले नंबर ऑफ ईयर्स लोगे, प्रीवियस वाले नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर हम ये एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड कर रहे हैं तो ये 0, ये 1, 2, 3 एंड 4। इससे पहले कितना टाइम पीरियड हो चुका है, पास्ट ईयर्स। इससे पहले हो चुका है 1 ईयर, इससे पहले हो चुके हैं 2 ईयर्स, इससे पहले हो गया 3 ईयर्स और इससे पहले हो गया 4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो अगेन ये हो जाएगा 0.10। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1, फिर से 20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2, 20,000 1.10 पावर 3 एंड 20,000 1.10 पावर 4। तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आई 18,181.81। सेकेंड ईयर में आ गई 16,528.92। थर्ड ईयर में आई है 15,026.29 एंड फोर्थ ईयर में आ गई है कैलकुलेशन 13,660.26। अब आप ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो आपने अपने कैलकुलेटर पर 20,000 लिखा, डिवाइड बाय आपने किया 1.10, ये आंसर आ गया। कैंसिल नहीं करेंगे उसे, अगेन उसको डिवाइड कर देंगे 1.10 से, ये आंसर आ जाएगा। फिर 1.10 से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 1.10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। जब मैंने इनको सबको सम अप किया तो मेरे पास आंसर आया 63,397.28। सो मेरा आंसर क्लोज टू ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। सो अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, जो कि आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, एड्यूटैब की वेबसाइट पर जाना है, edutab.in, और कोर्सेज सेक्शन में जाकर JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स।
कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स है हमारे पास, द JIIB's मास्टर कोर्स। इस मास्टर कोर्स में क्या क्या चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हैं? सबसे पहले आपको यहाँ मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लास, आपके सिलेबस के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल में कवर अप करवाया जा रहा है। कुछ 15-20 मिनट्स की आपको शॉर्ट क्लासेस मिलेंगी ताकि आपको जब भी टाइम लगे आप शॉर्ट इंटरवल्स में अपने सिलेबस को कवर अप कर सकें। साथ ही साथ आपको मिलेगा लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस, तो आप लाइव क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे जो कि IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। सो आई वुड से कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए मास्टर कोर्स है। एक ही जगह पर सारी तैयारी पक्के वाली आप अपनी कर सकते हो। चारों सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स आप ये वाला अवेल कर सकते हो, और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज जैसे IIFS का, PPB का, AFM का, RBWM का मास्टर कोर्स सेपरेटली भी अवेलेबल है। और इसी मास्टर कोर्स के डेमो कोर्स की बात हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में की थी, जहां पर मैंने आपको कहा था कि 1 रुपये की फी पेमेंट से आप मास्टर कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं फॉर 2 डेज, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से मास्टर कोर्स में कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल है। देन यू कैन स्टडी यूजिंग द लाइव क्रैश कोर्स। बैच 4 इस टाइम पर लॉन्च हो चुका है। लाइव क्रैश कोर्स क्या है? जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस में सारे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। 15 क्लासेस रहेंगी फॉर ईच ऑफ द टॉपिक, और इन लाइव क्लासेस में आप टीचर्स के साथ डाउट्स सॉल्व करते हुए अपने सिलेबस को आसानी से कवर अप कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको मिलेंगे IIBF की बुक वाले कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड इफ यू फील लाइक कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए JIIB की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के FLTs यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स में एक और फीचर अवेलेबल है, दैट इज द फोर्टनाइट मेंटर टॉक, जहां पर आप हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को अपने मेंटर से 3 PM कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन अगर लग रहा है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, मतलब आप अपने मेंटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन कोर्सेज को अवेल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए, ठीक है ना। And as you know, Independence Day is approaching, so EduTap is offering you Freedom Sale, और you can say Independence Day Sale, जहां पर आपको सभी कोर्सेज पर फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। 10 to 12 अगस्त ये ऑफर वैलिड है, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स में खुद को एनरोल कर लो ताकि आप आसानी से इन कोर्सेज को डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेल कर पाओ। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लो। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स. For any kinds of doubts and queries regarding JIB and CIB, you can call us on 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in. We are very happy to help you. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में. Till then, keep studying, keep growing. Take care and bye-bye.